अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द 23rd वीडियो ऑफ 30 डेज डिजिटल बूट कैंप। आज की वीडियो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर करेगी और वो क्वेश्चन क्या है, आपको कब हायर करना चाहिए और कब आउटसोर्स करना चाहिए। ठीक है, तो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक क्या है, व्हेन टू हायर, व्हेन टू आउटसोर्स एंड हाउ टू स्केल योर हसल स्मार्टली। देखो, मोस्ट हसलर्स जो है ना वो एक पॉइंट पर स्टक हो जाते हैं। वो पॉइंट क्या है, वर्क इंक्रीज हो रहा होता है, टाइम डिक्रीज हो रहा होता है और ग्रोथ ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। जो स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना वो टीम बिल्ड करते हैं। ठीक है, बट इवन स्मार्टर एंटरप्रेन्योर्स टीम सही टाइम पर बिल्ड नहीं करते, जिसकी वजह से वो लैग कर जाते हैं अपनी ग्रोथ में। ठीक है, आज हम कवर करेंगे हायरिंग कब सही होती है, आउटसोर्सिंग कब बेस्ट होती है और दोनों से अर्निंग को स्मार्टली स्केल कैसे किया जाता है। ये 3 पॉइंट्स। ठीक है, देखो, सेक्शन 1 हमारा है डोंट हायर और आउटसोर्स टू अर्ली। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल क्या है, इफ यू डोंट हैव अ रिपीटेबल सिस्टम यू डोंट नीड अ टीम। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अगर आपका वर्क फ्लो अनक्लियर है या सर्विसेज प्रिडिक्टेबल नहीं है या ऑफर्स बार बार चेंज हो रहे हैं या फिर डिलीवरी अनस्टेबल है, तो हायरिंग या आउटसोर्सिंग सिर्फ कंफ्यूजन और कॉस्ट क्रिएट करेगी। ठीक है, पहले आप खुद काम को प्रिडिक्टेबल बनाओ। जब रिजल्ट्स रिपीट होने लगते हैं ना तभी टीम की जरूरत समझ आती है, उससे पहले आप ये काम नहीं कर सकते हायरिंग वाला। ठीक है, फिर बात करते हैं अपने सेकंड सेशन की, जो कि है व्हेन टू आउटसोर्स। आउटसोर्स क्या होता है, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट बेस एक्सपर्ट ऑन डिमांड सपोर्ट सिस्टम होता है। ठीक है, आप आउटसोर्स कब करो, मैं बताती हूँ। आप आउटसोर्स तब करें जब स्किल्स स्पेशलाइज्ड हों। फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग है, एड क्रिएटर्स है, एसईओ है, अमेजोन पीपीसी है या वेब डेवलपमेंट, बहुत सारी स्किल्स हैं। ठीक है, स्पेशलिस्ट जो है ना वो फास्टर और हायर क्वालिटी पे काम करते हैं। दूसरी बेस क्या है, वर्क सीजनल या वॉल्यूम बेस्ड हो। आज हाई वर्कलोड, कल जीरो। फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट की नीड नहीं है। ठीक है, आउटसोर्सिंग में। उसके बाद बात करते हैं कॉस्ट सेव करनी हो। अगर आप इतने स्टेबल नहीं हो कि आप एक बंदे को मंथली सैलरी दे सको तो आप उसको आउटसोर्सिंग की बेस पे रख लो। ठीक है, अगर आप सैलरी नहीं दे सकते उसको, मंथली ट्रेनिंग नहीं दे सकते, ऑफिस एनवायरनमेंट नहीं दे सकते, पक्की कमिटमेंट नहीं कर सकते, तो आप आउटसोर्सिंग पे शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, उसके बाद चौथा नीड क्या है, रिजल्ट जल्दी चाहिए। अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए, एक्सपर्ट्स ऑलरेडी नो द जॉब। ठीक है, और वो आपको काम की फास्ट डिलीवरी देते हैं। ठीक है, फिर आप आउटसोर्सिंग पे जाओ। आउटसोर्सिंग स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और लो कॉस्ट, इन तीनों चीजों के लिए बेस्ट है। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट सेशन की, व्हेन टू हायर। हायरिंग जो होती है ना वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट होती है फॉर कंसिस्टेंट डेली टास्क। ठीक है, आप हायर कब करें, पहले मैंने बताया आप आउटसोर्सिंग कब करें, अब मैं बताऊंगी आप हायर कब करें। आप हायर तब करें जब डेली टास्क रिपीटेटिव है, जैसे एडमिन वर्क है, पोस्टिंग है, कस्टमर सपोर्ट है, डाटा एंट्री है, ये आपके वैल्यूएबल टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है, वर्क फ्लो स्टेबल हो। जब आपका वर्क फ्लो स्टेबल है ना, आपका सिस्टम क्लियर है, वो इजीली ट्रेनेबल है। ठीक है, तब आप हायर करो। यू आर लूजिंग अपॉर्चुनिटीज, लीड्स आ रही हैं बट हैंडल नहीं होती, वीडियोस लेट पोस्ट हो रही हैं, क्लाइंट्स वेट कर रहे होते हैं आपके साथ इंटरेक्ट करने का। दिस मीन्स यू नीड हेल्प, यू नीड टीम। ठीक है, तब आप हायरिंग करो। फिर बात करते हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ गोल हो, ब्रांड बिल्ड करना, एजेंसी ग्रो करना, सर्विस स्केल करनी है, फुल टाइम पीपल ब्रिंग स्टेबिलिटी। ठीक है, जब आपको एक एजेंसी ग्रो करनी है, आपको अपनी सर्विसेज को स्केल करना है, आपको अपना ब्रांड बिल्ड करना है, तब आपको फुल टाइम पीपल की जरूरत है जो आपके साथ काम करें। ठीक है, हायरिंग जो होती है ना वो कंसिस्टेंसी, ओनरशिप और लॉन्ग टर्म स्केलिंग के लिए बेस्ट रहती है। अब बात करते हैं आउटसोर्सिंग वर्सेस हायरिंग की, डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है। आउटसोर्सिंग जो है ना वो एक्सपर्ट लोगों से करवाई जाती है, शॉर्ट टर्म और ऑन डिमांड होती है। हायरिंग डेली वर्क होता है, रिपीटेटिव टास्क होते हैं, लॉन्ग टर्म और ऑपरेशंस होते हैं, उसमें ऑन डिमांड काम नहीं होता। ठीक है, सिंपल सा रूल है, देखो, आउटसोर्स योर वीकनेस, हायर फॉर योर सिस्टम। जहां पे खुद स्टक हो रहे हो ना, खुद से नहीं हो रहा, वहां से आउटसोर्सिंग कर लो। अगर सिस्टम के लिए काम चाहिए ना, हायर कर लो। एग्जाम्पल्स, कंटेंट क्रिएटर क्या करते हैं, जो यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर है या कोई भी इंस्टाग्राम जो सिंपल कंटेंट क्रिएटर, वो एडिटिंग के लिए आउटसोर्सिंग करते हैं, लेकिन पोस्टिंग और स्केजुलिंग के लिए परमानेंट हायरिंग करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये रोज करना है। अमेजोन सेलर्स क्या करते हैं, पीपीसी एक्सपर्ट्स आउटसोर्सिंग करवाते हैं और कस्टमर सर्विस के लिए हायर कर लेते हैं। फ्रीलांसर्स क्या करते हैं, पोर्टफोलियो और यूजर इंटरफेस आउटसोर्सिंग के थ्रू करवा लेते हैं और प्रपोजल सेंडिंग के लिए हायर कर लेते हैं। ठीक है,
फिर बात करते हैं व्हेन हायरिंग विल हर्ट यू। हायरिंग गलत टाइम पर हार्मफुल भी होती है। गलत टाइम कौन-सा होता है? जब रेवेन्यू स्टेबल ना हो, वर्क फ्लो अनक्लियर हो, आप ट्रेन नहीं कर सकते, आप सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकते। इस केस में आउटसोर्सिंग इज़ द सेफर ऑप्शन। इस केस में अगर आप हायरिंग करोगे तो आपके ब्रांड का, आपकी कंपनी का नाम ही खराब होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है? फिर बात करते हैं व्हेन आउटसोर्सिंग विल हर्ट यू। आउटसोर्सिंग प्रॉब्लमैटिक होती है जब डेली ऑपरेशंस फ्रीलांसर्स को भेजने पड़ते हैं, ठीक है? हर बार नया बंदा ढूँढना पड़ता है। क्वालिटी इनकंसिस्टेंट होती है और डेडलाइंस डिले होती हैं। इस पॉइंट पर हायरिंग बिकम्स नेसेसरी। जब आपको पता है कि आपके ब्रांड में रेपिटेटिव टास्क हैं, आपकी कंपनी में रेपिटेटिव टास्क हैं, आपको ब्रांड बिल्ड करना है, आपको कंसिस्टेंसी से काम करना है, आपको आपसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा, यू नो दैट यू नीड अ टीम एट दैट टाइम, राइट? और वो हायरिंग का टाइम होता है, आउटसोर्सिंग का नहीं, ठीक है? फाइनल फॉर्मूला क्या है? स्मार्ट स्केलिंग। योर बिजनेस ग्रोज फास्टेस्ट व्हेन रिपीटेटिव कोर टास्क नीड्स हायरिंग, ठीक है? कंसिस्टेंट डेली जो ऑपरेशंस होते हैं ना, उसके लिए आपको हायरिंग की जरूरत होती है, ठीक है? लेकिन जहां डीप स्किल चाहिए ना, स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट टास्क, वहां पर आउटसोर्सिंग करो आप, ठीक है? आपका फोकस किस चीज के ऊपर होना चाहिए? स्ट्रैटेजी, क्रिएटिविटी, सेल्स और ग्रोथ। दिस इज स्मार्ट एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है? और ये वो फॉर्मूला मैंने आज आपको बताया है जो आजकल के कंटेंट क्रिएटर्स यूज कर रहे हैं। उनको पता है कि हमें कब हायर करना है, हमें कब आउटसोर्स करना है, हमारा फोकस क्या होना चाहिए, तभी वो जो है वो कामयाब है। और आप लोग क्या कहते हो? इसकी तो लक लग गई। लक नहीं लगती है, ठीक है? लक भी खुद लगानी पड़ती है। अगर आप स्केल करना चाहते हो ना, हायर स्मार्टली, आउटसोर्स वाइजली एंड स्केल इंटेंशनली। इन चीज़ों के ऊपर फोकस करो, इन चीज़ों को सोचो, समझो। और अगर कोई समझ नहीं आ रहा तो कमेंट सेशन में पूछो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।